हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसका स्पेलिंग हुंट्स है, लेकिन बोलना क्या है आपको? हंट्स बोलना है। तो हंट्स रूल देखेंगे। तो ये हंट्स रूल क्या बोलता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे व्हेन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, मतलब एक और एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के हैं, सेम एनर्जी के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों भी p ऑर्बिटल्स, ये px, इसको बोलेंगे ये py और pz। ये तीनों भी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है दोस्तों? सेम है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, व्हेन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, मतलब एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स अगर इक्वल एनर्जी की अवेलेबल अगर है, देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्युपाइड दिस ऑर्बिटल्स सिंगली विथ सेम स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे हम, ये ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमें फिल कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जैसे ऐसे। और स्पिन भी कैसा होना चाहिए? उनका सेम स्पिन होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन उनका सेम होना चाहिए। देखो, ये अगर अपवर्ड भरा आपने तो ये भी अपवर्ड रहेगा, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो मतलब देखो, अगर दो और दो से ज्यादा इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स रहे तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। कैसे भरना है? पहले सिंगल सिंगल भरना है, लेकिन भरते वक्त क्या ध्यान में रखना है? उसका स्पिन भी क्या होना चाहिए? सेम स्पिन होना चाहिए। देखो, when more than one orbitals of equal energy are available, electron will first occupy these orbitals singly with same spin. Electron pairing will not take place until each orbital is singly filled. मतलब जब तक ये ऑर्बिटल्स पूरा कंप्लीटली सिंगल इलेक्ट्रॉन से हम भरेंगे नहीं, तब तक इसमें हम पेयरिंग करेंगे नहीं। मतलब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है p4 केस है। देखो p ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है दोस्तों p के कितने बॉक्स होते हैं? p ऑर्बिटल के 3 बॉक्स होते हैं, px, py और pz। ऐसे p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। अभी इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले क्या करना है हमें? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। देखो 1 2 3। देखो पहले क्या किया हमने? सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा, बराबर है, वो भी सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में तीनों भी इलेक्ट्रॉन फिल किए हम। अब हम पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे फिर चौथा हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन आपने अगर ऐसा किया दोस्तों, ये p4 केस है, आप में से किसी बच्चों ने क्या किया कि सर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि हंट्स रूल का कहना क्या है? फर्स्ट फिल्ड ऑल ऑर्बिटल्स बाय सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देन पेयर इट। पहले क्या करना है? देखो एक सिंपल मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख के देता हूं हंट्स रूल की। फर्स्ट फिल्ड करना है, फर्स्ट फिल्ड ऑल ऑर्बिटल्स बाय सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल्स बाय सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन पेयर इट, देन पेयर इट, बाद में पेयरिंग करो। पहले सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, बाद में अगर आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों तो क्या करना है? हमें पेयरिंग करना है। देखो ये क्या रहेगा? हमारा रॉन्ग रहेगा, ये क्या रहेगा? हमारा करेक्ट रहेगा। और एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी D5 केस है, D5 केस है। तो D5 में देखो D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे D में? देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको क्या करना है? ये भी कौन से ऑर्बिटल है? ये भी इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। इनका भी एनर्जी कैसा है? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है। इनका भी एनर्जी कैसा है? इक्वल। और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है? दिस इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये सबके सब कैसे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। जब दो और दो से ज्यादा क्या रहेंगे, वन और मोर देन वन, जब ऑर्बिटल्स रहेंगे तब हमें क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, बाद में क्या करना है, पेयरिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है दोस्तों F8 केस दिए, F8। तो F ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, F ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं F के, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 और। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और बाद में यहाँ पे 8 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या रहेगा, आपका करेक्ट ऑर्बिटल फिलिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो देखो दोस्तों क्या करना है, देखो हंस रूल के अकॉर्डिंग टू क्या करना है, देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें क्या बोला है कि जब वन और मोर देन वन ऑर्बिटस जब रहेंगे, मतलब एक से ज्यादा ऑर्बिटस जब रहेंगे इक्वल एनर्जी के, तब उसमें इलेक्ट्रॉन भरते वक्त क्या करना है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, और बाद में आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पेयरिंग करना है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे दोस्तों हमने। यहाँ पे P4 का दिखा है, ये रॉन्ग केस भी देखा, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा करके। ये D5 का केस भी देखा हमने यहाँ पर, बराबर है, और D8 का भी केस देखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर स्पिन कैलकुलेट करना है आपको, तो स्पिन, टोटल स्पिन अगर कैलकुलेट करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका स्पिन होता है +12। अपवर्ड डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका स्पिन होता है +12, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसका स्पिन होता है -12। तो ये टोटल स्पिन क्या होगा, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, +12 और -12, यहाँ पे +12 ऐसे आपको एडिशन कर। यहाँ पे टोटल स्पिन कितना आएगा, देखो पहले के लिए क्या है, +12 -12, बराबर है, और प्लस क्या आएगा, +12 और क्या है, +12, 2 हो गए यहाँ पे, और क्या है, +12, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 हो गए, ये 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। इनका टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, इसका तो 0 आएगा दोस्तों, इसका कितना आएगा, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका कितना आएगा टोटल स्पिन, 6/2 आएगा, 6/2 मतलब इसका टोटल स्पिन कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, टोटल स्पिन 3 आएगा। तो आप ऐसे स्पिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा रूल है, हंस रूल। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, अगर 1 और 1 से ज्यादा इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अगर रहे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, बाद में उसमें पेयरिंग करना है। ठीक है, होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो हंस रूल का कंसेप्ट देखा है वो टोटली आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।